बात करते हैं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से। सर, आज चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कितनी तैयार है आपकी पार्टी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से अपने विलेज लेवल वर्कर से लेके बूथ लेवल वर्कर सबका तैयारी और सबको उसमें झोंक दिया है। और केवल बिहार के ही नहीं बल्कि जो नेशनल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा होगा कि एसआईआर के खिलाफ 2 सप्ताह तक यात्रा की खुद राहुल गांधी जी ने, और फिर प्रियंका गांधी जी की बड़ी रैली हुई चंपारण में, सीडब्ल्यूसी का एक्सटेंडेड बैठक पटना में बैठी। तो हम लोग तो तैयारी कर पहले से तैयार हैं और प्रायः महागठबंधन की सभी पार्टियां तैयार हैं। हम लोग स्वागत करेंगे, इलेक्शन का घोषणा हो, बिगुल बजे और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, यही सवाल है। और सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा आप लोगों का? सीट शेयरिंग तो आज भी लोग बैठ रहे हैं 1 बजे से। सीट शेयरिंग 1 से 2 दिन 3 दिन में सब सारा चीज़ हो जाएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो किसके नेतृत्व में बनेगी? नेतृत्व को लेकर के कब तक फैसला हो जाएगा? आपके मन में संशय हो सकता है, हम लोग के मन में कोई संशय नहीं है। नेचुरल चॉइस और ऑप्शन केवल तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आज चुनाव आयोग बिगुल 4 बजे फूकेगा, घोषणा करेगा, लेकिन बिहार की जनता ने पहले ही बिगुल फूक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया बिहार के लिए, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई जाति धर्म को फायदा ना मिला हो, और खासकर महिलाओं को आपने देखा होगा कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया उसके खाते में चला, कोई भी जाति धर्म का महिला हो। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। सांसद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण और क्षत्रियों को लेकर विवादित बयान दिया है, आपके भी संज्ञान में आया होगा। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिफ्ट नहीं दिया है, इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की उनका प्रयास था, हमको लगता है प्रयास में उनको सफलता नहीं मिली है, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही बरेली में जो हिंसा हुई और जिस तरीके से एक्शन चल रहा है, वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि जो बुलडोजर अफसर चला रहे हैं वो भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उनकी इस धमकी को आप क्या जायज मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरकार जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए लोगों के मन में ये बैठा दिया है कि हम पहनावा देख के जो है एक्शन लेते हैं, तो उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर यूपी में जो प्रशासन है उसकी लाठी चलती है, तो आप भी इस बात से सहमत हैं? पहनावा सब में आ गया है ना, पहनावा का मैंने शब्द पहनावा शब्द कहा, तो सहमत हैं इस बात से? पहनावा मैंने कहा, पहनावा वो तो योगी जी ने ही कहा था, मोदी जी ने भी कहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पहनावा देख करके भी तो बात करते हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि फिर से जो अपना अखंड भारत है उसका संकल्प दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि जो जैसे भारत है अपना पूरा एक घर है, पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा, एक कमरा है, उसको भी हमें हासिल करना है। देखिए, हमारे गांव में बहुत पहले एक प्रथा थी, जो दबंग समाज के लोग हैं, एक मारता है तो दूसरा पीठ सहलाता है। तो कभी भाजपा मारती है तो आरएसएस पीठ सहलाती है, तो कभी आरएसएस मारती है तो भाजपा पीठ सहलाती है। इनकी एक नूरा कुश्ती है। इसके साथ ही रायबरेली में एक दलित युवक की पीटने का वीडियो वायरल हुआ है और उसकी मौत भी हो गई है। उस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? ये मानसिकता दर्शाता है और सरकार की कार्यशैली कि आज आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कानून का डर नहीं है किसी के अंदर। और क्यों ही दलित समाज के लोग ही पीटे जाते हैं मॉब लिंचिंग में? क्यों कमजोर समाज के ऊपर ही लोगों को गुस्सा आता है? लोग बड़े लोगों के ऊपर तो गुस्सा किसी का नहीं आता, वहां मॉब लिंचिंग नहीं होती है। तो ये देश कब बदलेगा?
और इस देश में बड़े बड़े लोग बदलने की बात कहते हैं, लेकिन मानसिकता अभी तक वही है पुरानी। बिहार को लेकर आज चुनाव की घोषणा हो सकती है, 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी का बिहार के चुनाव में क्या रोल रहने वाला है? समाजवादी पार्टी उन शक्तियों के खिलाफ हमेशा खड़ी है, एकजुट रही है और उन लोगों का हमेशा साथ देती है जो फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। बिहार में फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ इंडिया गठबंधन का महागठबंधन लड़ रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहयोग किया है और उसके साथ में रहने का उन्होंने घोषणा भी की है। साथ में रहेंगे या कुछ सीटों पे प्रत्याशी भी उतारेंगे? ये काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जैसा वो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह। बात करते हैं संजय जी, आज संभवतः 4 बजे जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपकी पार्टी, आपका सरकार जो है वो क्या चुनाव के लिए पूरे तौर पर तैयार है और चुनाव कितने फेज में? आज चुनाव आयोग बिगुल 4 बजे फूकेगा, घोषणा करेगा, लेकिन बिहार की जनता ने पहले ही बिगुल फूक दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया बिहार के लिए, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई जाति धर्म को फायदा ना मिला हो, और खासकर महिलाओं को आपने देखा होगा कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया उसके खाते में चला। कोई भी जाति धर्म का महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया। जो नौजवान लोग 1,000 रुपया उसके खाते में जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि सारा उनका जो है प्लान था, उसका कॉपी क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव जी अपना चश्मा को बदले। 90 से 2005 के दौर तक बिहार के मुख्यमंत्री को उनके परिवार में ही मुख्यमंत्री रहे, लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, अनवरत बिहार के जनता के भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए उन्होंने अनवरत काम किया। जो आदमी 24 घंटा में 17 घंटा 18 घंटा काम करता हुआ, पहले क्यों नहीं किया? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश फिनिश हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा चुनाव में ना, 2025 फिर से नीतीश। चलिए, 2025 फिर से नीतीश, और 225 का लक्ष्य लेकर के जो है एनडीए चली है। और संजय सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार भी नीतीश ही होंगे, दूसरा कोई आने वाला नहीं है चुनाव में। और चुनाव की तारीखों का ऐलान चूंकि आज शाम 4 बजे होने वाला है, इस पर देश की नज़र है। और राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी है चुनाव की। अब जनता क्या चाहती है, किसके सर ताज पहनाएगी, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ होगा। भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। भाई वीरेंद्र जी, आज 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पूरी तौर पे महागठबंधन तैयार है? एकदम पूरी तौर से तैयार है। हम लोग जब भी घोषणा होगा महागठबंधन तैयार है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हुए, ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री की, और गरीबों, वंचितों और जितने लोगों का काम रुका हुआ सब होगा। भ्रष्टाचार को हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। लेकिन एनडीए तो करा कि 2025 फिर से नीतीश। असल में है उनके पास नारा बनाने वाला का टीम है और जुमला बोलने वाले का टीम है। जुमलेबाजी जनता सुनना नहीं चाहती है, और बीजेपी और जदयू का नाम सुनना पसंद नहीं कर रही है जनता। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बिहार वासियों के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और बिहार के गाढ़ी कमाई को ये जैसे तैसे इधर उधर कर रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं है। जनता के लिए काम नहीं किया। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ब्यूरोक्रेसी का राज है, लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, लोकतंत्र को पुनः स्थापित और मजबूत करने का काम करेंगे हम लोग, और हमारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम लोग लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने का काम करेंगे। एनडीए घटक दल के लोग तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि पुल पुलिया बिहार के विकास का काम किया। ये सब खोखला है और जुमलेबाजी है। जनता को मालूम है कि ये कौन लोग हैं। जनता को मालूम है कि ये कौन लोग हैं, और जनता किसे जो है अपना सिरमौर बनाएगी, ये भी तय है। ये कहना है भाई वीरेंद्र।